कराची का सबसे पुराना इलाका लियारी, जिसे लोग प्यार से कराची की मान कहते हैं। लेकिन यही लियारी सालों तक कराची का वाइल्ड वेस्ट भी रहा और इसी मिट्टी से निकला एक ऐसा नाम जिसने पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड को हिला दिया, रहमान डकैत। राज्य की नज़र में वो एक रूथलेस बुचर था, लेकिन लियारी के लोगों के लिए वो एक सरदार, एक रक्षक और कभी कभी आखिरी सहारा भी। रहमान की कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं, बल्कि खून और हिंसा की विरासत से शुरू होती है। उसका जन्म एक क्रिमिनल ब्लड लाइन में हुआ। उसके पिता दाद मोहम्मद उर्फ डाडल 1960 के दशक में ड्रग स्मगलिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम थे, जिन्होंने उस दौर के बड़े ड्रग बॉस काला नाग को चुनौती दी थी। रहमान ने हिंसा सीखी नहीं, वो हिंसा के बीच पला बढ़ा। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उसने एक मामूली फायर क्रैकर डिस्प्यूट में चाकू मार दिया और 15 की उम्र तक वो डबल मर्डर कर चुका था। लेकिन उसकी कहानी का सबसे अंधेरा अध्याय 1995 का वो आरोप है जब कहा गया कि उसने अपनी ही मां खदीजा बीबी की हत्या कर दी। लोक कथाओं के अनुसार राइवल गैंगस्टर बाबू डकैत ने दावा किया कि वही उसका असली पिता है और उसी पहचान संकट और गुस्से में रहमान ने यह कदम उठाया। आगे चलकर वो अपने पिता के पुराने साथी हाजी लल्लू के लिए इन्फोर्सर बना, लेकिन 30 करोड़ रुपए की किडनैपिंग रैंसम को लेकर विवाद हुआ और अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में टूट गया। रहमान डकैत गैंग बनाम अरशद पप्पू गैंग। 1997 में पुलिस कस्टडी से उसका एस्केप उसे लियारी में एक अनटचेबल लेजेंड बना देता है। 2002 से 2008 के बीच लियारी एक अर्बन वॉर जोन बन गया, जहां अनुमानित 3500 से ज्यादा लोग मारे गए। हालात तब और भयावह हुए जब अरशद पप्पू ने फैज मोहम्मद उर्फ मामा फैजू का अपहरण कर हत्या कर दी। उसी पल फैजू के बेटे उजैर बलोच ने रहमान का साथ पकड़ा और दोनों ने लियारी पर ब्रूटल कंट्रोल कायम कर लिया। कहा जाता है कि राइवल्स के कटे सिरों से फुटबॉल खेलने तक की कहानियां फैली। 2008 में रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी बनाई, दिखने में पीस बॉडी, लेकिन असल में पॉलिटिकल पैट्रनेज के साथ चलने वाली आर्म्ड फोर्स। सौदा साफ था, पीपीपी को लियारी का वोट बैंक और रहमान को फ्री रेंज। उसने स्कूल्स, क्लिनिक्स और फुटबॉल टूर्नामेंट्स फंड किए, जिससे गरीब आबादी में उसका रॉबिन हुड इमेज बना। लेकिन हर शिकारी का एक हंटर होता है, SP चौधरी असलम। 2006 में बलूचिस्तान में उसकी सीक्रेट अरेस्ट की खबरें आईं, मगर पॉलिटिकल प्रेशर और भारी रिश्वतों के बाद वो फिर एस्केप कर गया। आखिरकार 9 अगस्त 2009 की रात स्टील टाउन कराची में पुलिस ने उसे घेर लिया। एक फेयरिश शूटआउट हुआ और रहमान अपने 3 साथियों के साथ मारा गया। लियारी ने उसे सबसे बड़ा फ्यूनरल दिया। हजारों लोग उसे शहीद मानकर रोते रहे। बाद में उजैर बलोच ने सत्ता संभाली और हिंसा और बढ़ी, जब तक 2013 का रेंजर्स ऑपरेशन आया और गैंग्स की कमर टूटी। आज रहमान डकैत एक विरोधाभास है, कुछ के लिए बुचर, कुछ के लिए किंग। और यही है कराची की वो ऑर्डर डिसऑर्डर, जहां क्राइम, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं।